कौन से सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मुशाहबत रखते थे? आपको कुछ नाम याद रखने होंगे जिनका हम पहले ज़िक्र कर चुके हैं। कुछ ऐसे लोग थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक और किरदार में आपसे मुशाहबत रखते थे। क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? सबसे पहले हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में बहुत खूबसूरत अंदाज में फरमाया, हशबत खल्की व खुल्की, यानी तुम मेरी ज़ाहिरी सूरत और मेरे किरदार दोनों में मुझसे मुशाबत रखते हो, यानी तुम मेरे चेहरे और आदत दोनों में मुझसे ज़्यादा यकसां हो। क्या खूब तारीफ है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हबशा यानी इथोपिया के बादशाह नजाशी के पास अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा। सोचिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमाइंदगी करने के लिए उनके चचाज़ाद भाई को भेजा गया। वे शक्ल सूरत और किरदार दोनों में आपसे यकसां थे। दूसरे सहाबी हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, लेकिन इनका जिक्र हम थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले सिर्फ ख़ानदान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू करते हैं। ख़ानदान नबी में सबसे पहले हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अल्लाह इन दोनों से राज़ी हो। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चेहरे के ऊपर वाले हिस्से के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाहबत रखते थे, और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिस्मानी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाहबा थे। एक मशहूर रवायत में आता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उठाया, गोद में लिया और फरमाया, तुम अपने नाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुशाबत रखते हो, निस्बत इसके कि अपने वालिद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुशाहबत पाओ। फिर ख़ानदान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक और शख्सियत है, हज़रत अबू सुफियान बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये वो नहीं जो हज़रत अबू सुफियान बिन हरब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, बल्कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे। वो शक्ल सूरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते जुलते थे और बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन दोस्त थे। लेकिन बाद में जब वो इस्लाम से दूर हो गए तो उससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख पहुंचा। शुरू में जब वो वापस आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ से महसूस होता था। फिर बाद में वो तौबा करके वापस आए। ग़ज़वा हुनैन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी वापसी से बहुत मसरूर हुए। तसव्वुर कीजिए, आपका बचपन का दोस्त, आपका हमशक्ल जो आपसे नाराज था, अब वो वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया, तो वो कितना पुरमसरत मंजर होगा। अभी तक हम जान पाए हज़रत जाफ़र, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, हज़रत अबू सुफियान बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में। फिर एक और शख्सियत है हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सबसे बड़े बेटे थे। उलमा के दरमियान इख्तलाफ है कि उनमें से कौन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मुशाबत रखता था। कुछ उलमा के नज़दीक हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ाहिरी तौर पर सबसे ज़्यादा मुशाबत रखने वाले थे, लेकिन चूँकि वो बच्चे थे इसलिए महबूबुल्लाह की दुनिया से रुखसती के बाद बड़े हुए। अब दो सहाबा रज़वानुल्लाहि अलैहि जो ख़ानदान से नहीं थे मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबत रखते थे, उनमें से एक हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दूसरे हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया, तुम्हारे वालिद और तुम्हारे शौहर यानी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बढ़कर कोई भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुशाबत नहीं करता। तो हज़रत उस्मान गनी के चेहरे मुबारक में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबत पाई जाती थी। बस याद रखिए, ख़ानदान में हज़रत जाफ़र, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, हज़रत अबू सुफियान बिन हारिस, हज़रत कसम, और ख़ानदान से बाहर हज़रत मुसअब बिन उमैर और हज़रत उस्मान, ये सब
وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت پاتے تھے۔ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو نمائندے جو باہر بھیجے گئے، ایک حبشہ میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مدینہ میں حضرت محسب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں وہی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ اور غزوہ احد میں جب حضرت محسب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو دشمن نے سمجھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا، کیونکہ وہ بظاہری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ چنانچہ کچھ دشمن چیخنا شروع ہو گئے، قتلنا محمد، قتلنا محمد، یعنی ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ حالانکہ وہ حضرت محسب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہی وہ صحابہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔